हाय गाइज, मेरा नाम है ऋषि शर्मा। तो आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। आज की पहली खबर रिलायंस की है। तो रिलायंस 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है यूपी के अंदर। तो उनका कहना है कि यूपी के अंदर इससे 1 लाख जॉब क्रिएट हो सकते हैं। अभी के टाइम पर उनका कहना है कि हमने 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया है, जिससे यूपी के अंदर 70,000 जॉब्स लोगों को मिल चुका है। अगली खबर, एक रिपोर्ट के हिसाब से अलीबाबा ग्रुप ने अपने सारे स्टेक पेटीएम से बेच दिए हैं। अब वो पेटीएम में उनका कोई भी ओनरशिप नहीं है। उन्होंने 3.4% इक्विटी बेची है ब्लैक डील के अंदर। और उन्होंने कुछ दिन पहले ये भी बताया था कि जोमेटो और जो बाकी प्लेटफॉर्म है उससे अपने सारे स्टेक बेच रहे हैं। हमको लगता है कि वो अब इंडिया के अंदर से एग्जिट करना चाहते हैं। तो देखते हैं गाइस आने वाले टाइम पर क्या होता है और क्या नहीं। और अगर हम पेटीएम के शेयर की बात करके चलूँ तो वो हमें घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम पिछले कुछ दिन की बात करके चलूँ तो वो हमें लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा था। तो अब मंडे को ही पता चलेगा कि पेटीएम का शेयर बढ़ता है या घटता है। और अगली खबर महिंद्रा की है। तो वो भी 1,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ईवी प्लांट के अंदर तेलंगाना में। और हम ये देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और ग्रुप्स हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पर बहुत सारे लोगों को जॉब मिल सकती है। और देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। हम अडानी टोटल गैस की बात करके चलूँ तो वहाँ पे जो Q3 का नेट प्रॉफिट है वो 17% बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और जो नेट रेवेन्यू है वो भी 27% बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं गाइस आने वाले टाइम पर यह और कितना आगे बढ़ सकता है। अगली खबर LIC की है। तो LIC ने भी अपना Q3 के अंदर प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो बढ़कर 8,334 करोड़ रुपया हो गया है। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। अगली खबर गिटहब की है। तो वो भी अपने 10% वर्कफोर्स को निकाल रहा है। वो अब फुल्ली रिमोट पर काम करेंगे। फुल्ली रिमोट का यह मतलब है कि जो अभी रिसेंटली में उन्होंने लीज पर ऑफिस ली है वहाँ से काम न करके वो अब सारा काम घर से ही करेंगे। अगली खबर यूएस की एक कंपनी अफर्म से है। तो उन्होंने भी अपने 19% स्टॉक को बाहर निकाल दिया है और उनके शेयर भी हमें अब 18% घटते हुए दिखाई दे रहा है। अगर मैं न्यूज कॉर्पोरेशन की बात करके चलूँ तो वो भी अपने 1250 जॉब्स को कम कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो अपने एम्प्लॉय को बाहर निकाल रहा है 2023 के अंदर। अगर देखा जाए तो इस साल भी लोगों को ग्लोबली फायर किया जा रहा है। अगली खबर गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट ने एक अनएम्प्लॉयमेंट डेटा निकाला है और उस पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि ये जो 15 से 29 साल के अंदर के एज है वो 12.9% पर पहुंच गया है अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में, जो 2017-18 में 17.18% हुआ करता था। इसका मतलब यह है कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। अगली खबर एक रिपोर्ट के हिसाब से जो लेजी पे है, किस्त है और इंडिया बुल्स होम लोन्स है, क्रेडिट भी है, ये जो ऐप्स थी जिससे गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली में बैन की थी। कहा गया था कि चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया था, जिसके साथ में इंडिया ऐप आ गई थी। पर अब न्यूज़ निकल कर आ रहा है कि RBI गाइडलाइंस के अनुसार इसे ठीक कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि इन ऐप को अनबैन कर दिया गया है, क्योंकि इनका कोई भी रोल नहीं था चाइना के साथ में। अगली खबर राजस्थान के CM गहलोत जी की है। तो उन्होंने इन्फ्लेशन रिलीफ पैकेज निकाला है 19,000 करोड़ रुपए का, जहां पर पुअर फैमिली को फूड पैकेज दिए जाएंगे और साथ में LPG सिलेंडर सस्ते में दिए जाएंगे। और साथ में जो हेल्थ पैकेज है उसे 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक कर दिया गया है। और अगली खबर एक रिपोर्ट के हिसाब से एक सर्वे किया गया है, जहां पर इंडियन स्टार्टअप से पूछा गया कि आपको कितना % चांस लगता है कि आपको 2023 के अंदर फंडिंग मिल सकता है। तो उसमें से 58% स्टार्टअप ने बोला है कि मुश्किल हो सकता है इस बार फंडिंग मिलना। और ये सही बात है, मुझे भी यही लगता है कि इस बार स्टार्टअप को फंडिंग मिलना मुश्किल हो सकता है। अगली खबर मोदी जी की है। तो उन्होंने बताया कि इंडिया का जो डिफेंस है वो मजबूत हो रहा है। हमने करीबन 1 लाख करोड़ के डिफेंस को एक्सपोर्ट किया है। 350 प्राइवेट कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर में काम कर रही है और ये बहुत ही अच्छी खबर है। अगर हम पिछले कई साल से कंपेयर करें तो हमें अब अपनी डिफेंस मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है। और अगली खबर बहुत ही अच्छी खबर है। इंडिया के अंदर लिथियम डिपोजिट निकले हैं। पहली बार ऐसा हुआ है, इसके पहले हम लिथियम बाहर से इम्पोर्ट करते थे। ये बड़ी चीज़ क्यों है? क्योंकि दोस्तों अब EV का जमाना आने वाला है, क्योंकि बैटरी में लिथियम पड़ता है। इसलिए अब आने वाले टाइम पर इंडिया को बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। अगली खबर क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है कार्किन करके। तो उन्होंने $30 मिलियन फाइन पे करने के लिए कहा है, क्योंकि वो अपने US के अंदर स्टेकिंग का बिजनेस भी बंद करने वाले हैं। तो US के रेगुलेटर ने कहा था कि आपने बिना हमसे पूछे और बिना रजिस्ट्रेशन कराए आप कैसे स्टेकिंग कर सकते हो। तो इसके अंदर फाइन लगाया गया है। स्टेकिंग का यह मतलब है कि जैसे आप अपने पैसे को बैंक में FD करते हो, वैसे ही आप अपने क्रिप्टो को कार्किन के अंदर FD कर सकते
सकते हो या उसे सुरक्षित रख सकते हो। अगली खबर एक्सिस म्यूचुअल फंड की है। तो उन्होंने बताया कि हम कहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो उनका कहना है कि लोग मेरा नाम लेकर के गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम यहीं पर, जो आप पर स्क्रीन पर देख सकते हो, बस यहीं पर हम प्रेजेंट हैं। इसके अलावा जो भी है वो सब फेक है। अगली खबर ब्लिंकिट की है। तो वह क्वार्टर 27% राइज दिखाया है अपने रेवेन्यू के अंदर, और जो उनके लॉसेस हैं वो भी हमें घटते हुए दिखाई दे रहा है, और जो ऑर्डर वैल्यू है वो भी हमें 18% बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या आने वाले टाइम पर यह कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है या नहीं? गाइस, बात करते हैं आज की अंतिम न्यूज की। तो आज का अंतिम न्यूज क्रिएट की है। तो उन्होंने भी फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर 1279 करोड़ रुपए का लॉस रिपोर्ट किया है। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ा नंबर है। गाइस, बस यहीं तक थी आज की बिजनेस न्यूज। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब ताकि ऐसा ही बिजनेस न्यूज आप तक पहुँचता रहे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।